हमले के तुरंत बाद न्यूयॉर्क में मेट्रो सेवा को रोक दिया गया है। हमले की जानकारी अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन को भी दी गई। न्यूयॉर्क पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। आतंकी हमले का भी संदेह जताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये तस्वीरें उस वक्त की आप देख रहे हैं जब इस हमले को अंजाम दिया गया। मेट्रो स्टेशन के अंदर सबसे पहले स्मोक बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ, स्मोक ग्रेनेड फेंका गया और उसके बाद जब धुआं भर गया और अफरा तफरी मची यात्रियों के बीच, उसके बाद हमले को अंजाम दिया गया। अंधाधुंध फायरिंग की जाने लगी। मिनट दर मिनट अपडेट क्या है, चलेंगे अनामिका के पास। अनामिका बताइए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और अभी बताते हैं कि हमला किस वक्त हुआ, क्या क्या हुआ वहां पर। दरअसल न्यूयॉर्क में जब हमला हुआ उस वक्त सुबह के 8:30 बज रहे थे। ब्रुकलिन के 36 स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन पर यह हमला हुआ है। बड़ा हमला हुआ है जिसमें 15 से 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं। न्यूयॉर्क पुलिस मौके पर पहुंची। जैसे ही इसकी जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी हासिल की। पुलिस मौके पर पहुंची और उसके अलावा अब पुलिस ये भी जांच कर रही है कौन है वो शख्स, उसके बारे में जानकारी हासिल कर रही है। न्यूयॉर्क के मेयर से पूरे मामले की जानकारी ली गई कि आखिर वहां पर हुआ क्या था, क्योंकि व्हाइट हाउस के लगातार संपर्क में थे मेयर। राष्ट्रपति बाइडेन को भी इस पूरे मामले की जानकारी दी गई, जिस वजह से राष्ट्रपति ने अपने तमाम कार्यक्रम भी रद्द कर दिए हैं। FBI की टीम हमले वाली जगह पहुंची और पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया और ये जानकारी हासिल की जा रही है कौन है वो शख्स। NYPD यानी न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के प्रवक्ता का हमले पर पहला बयान सामने आया करीब 9:30 बजे के आसपास। उसके बाद 9:35 के आसपास हमले के आतंकी एंगल की जांच शुरू हुई। हालांकि अब यह कहा जा रहा है कि आतंकी एंगल से जांच नहीं होगी। यूएस की एजेंसियों ने पूरे मामले की करीब 9:45 बजे जांच शुरू कर दी। और इस बीच एक बड़ी खबर बताते हैं आपको, क्योंकि महायुद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबरें लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं विवेक। बिल्कुल, मारियोपोल में बुचा पार्ट 2 होने का शक जताया जा रहा है नामिका, और कहा जा रहा है कि एक बड़े नरसंहार को अंजाम दिया गया है और यह तक आरोप रूस पर लगाए जा रहे हैं कि वहां पर केमिकल हमला किया गया है। मारियोपोल में हुआ केमिकल अटैक। मारियोपोल में बुचा पार्ट 2। रूस यूक्रेन युद्ध का सबसे बड़ा मैदान बना हुआ है मारियोपोल। जबरदस्त तबाही हुई है और अब यूक्रेन की तरफ से सनसनीखेज दावे आ रहे हैं। यूक्रेन की सेना का दावा है कि रूस ने मारियोपोल पर केमिकल अटैक किया है। मारियोपोल के मेयर वादिम बोयचेंको ने दावा किया है कि रूसी सेना के हमलों में मारियोपोल में 10,000 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि ये आंकड़ा 20,000 के पार भी जा सकता है। यूक्रेन ने मारियोपोल में रूस पर केमिकल अटैक करने का भी आरोप लगाया है। यूक्रेन के गृह मंत्रालय के सलाहकार एंटन गेराशेंको ने ट्वीट कर दावा किया है कि मारियोपोल में रूसी सेना ने केमिकल अटैक किया है। उन्होंने लिखा कि रूस ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी हैं और यूक्रेन अब भी हथियारों की मांग कर रहा है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि रूस के इस हमले ने बहुत नुकसान किया है। लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। यूक्रेन का दावा है कि मारियोपोल में फैले जहरीले पदार्थ के बाद घायलों की हालत भी खराब है। पीड़ितों को हाई ब्लड प्रेशर, आंखों पर लाल चकत्ते, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। यूक्रेन का कहना है कि लगातार रूसी बमबारी के चलते हम हमले वाली जगह की जांच नहीं कर पा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सोमवार को ही रूस पर आरोप लगाया था कि रूस मारियोपोल में केमिकल अटैक कर सकता है। यूक्रेन ने रूसी सेना पर मारे गए लोगों के शवों को ठिकाने लगाने का भी आरोप लगाया है। मारियोपोल के मेयर का कहना है कि रूसी सेना अपने साथ मोबाइल क्रिमेशन उपकरण ले जा रही है, जिसमें शवों को ठिकाने लगाया जा सके। ये भी यूक्रेन आरोप लगा रहा है। रूस की सेना शवों को एक शॉपिंग सेंटर में जमा करती है, फिर उन्हें जला देती है।
रूस ने अब तक मारियोपोल में हुई तबाही को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन डोनेट्स्क के प्रमुख डेनिस पुशिलिन ने रूस की मीडिया से बात करते हुए ये माना है कि मारियोपोल में 5000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। ऐसे में यूक्रेन रूस पर आरोप लगा रहा है कि मारियोपोल को जीतने के लिए रूसी सेना मारियोपोल में नरसंहार कर रही है, लेकिन असलियत क्या है ये अभी सामने आना बाकी है, क्योंकि रूस भी ये कहता आ रहा है कि यूक्रेन और पश्चिमी मीडिया झूठी खबरें फैला रहे हैं। रूस का दावा है कि यूक्रेन की सेना पूर्वी यूक्रेन में आम नागरिकों को निशाना बना रही है और उसका आरोप रूस पर डालने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ हमले की तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, वहीं पुतिन अलग बात कह रहे हैं। पुतिन का यह साफ कहना है कि हमले जारी रहेंगे, क्योंकि आज बेलारूस के राष्ट्रपति से मुलाकात भी हुई है विवेक उनकी। लुकाशेंको से मुलाकात के बाद पुतिन ने साफ कर दिया कि रूसी सेना अपने लक्ष्य को हासिल करने के बाद ही लौटेगी और आज विजय दिवस का ऐलान भी कर दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। जंग के बीच पुतिन का प्लान। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से पुतिन की मुलाकात। जंग के बीच पुतिन बना रहे नई रणनीति। ये तस्वीरें पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको की मुलाकात की हैं। दोनों के बीच ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। ये माना जा रहा है कि युद्ध में अब आगे क्या करना है, इस पर मुलाकात में बात हुई है। दोनों देश कैसे मिलकर विरोधियों से निपटे, इस पर बात हुई है। पूर्वी यूक्रेन में युद्ध जारी। पूर्वी रूस में बनी रणनीति। पुतिन लुकाशेंको के बीच ये मुलाकात रूस के पूर्वी हिस्से में मौजूद अमूर प्रांत में बन रहे वोस्तोचनी क्रास्नोडोम में हुई। यहाँ रूस एक नया स्पेस स्टेशन बना रहा है और जल्द ही इसके पूरा होने की उम्मीद है। दोनों राष्ट्रपतियों के साथ रोसकॉसमोस के अध्यक्ष दिमित्री रोगोजिन भी मौजूद थे। दोनों देशों के नेता लगातार संपर्क में बताए जा रहे हैं और ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि बेलारूस की धरती से ही रूस की बड़ी सेना यूक्रेन में घुसी थी। यूक्रेन के हालात पर पुतिन ने बड़ी बातें कही हैं। पुतिन ने कहा कि हम अपने मिशन में कामयाब होंगे। यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन के लक्ष्य पूरे होंगे। हमारा मकसद डोनबास के लोगों की मदद करना है। डोनबास में नरसंहार बर्दाश्त नहीं। यूक्रेन ने मिन्स्क समझौते का उल्लंघन किया। यूक्रेन में नए नाजी बढ़ते जा रहे थे और यूक्रेन में रूस विरोधी गतिविधियां बढ़ती जा रही थी। ये युद्ध आज नहीं तो कल होना ही था। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन में अपनी सेना भेज दी। इसे रूस ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बताया, जिसका मकसद रूस और रूसी लोगों की सुरक्षा था। पुतिन जानते थे कि यूक्रेन की सेना भी काफी मजबूत है और उनका ये मिशन इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने पहले बेलारूस में तगड़ा युद्ध अभ्यास किया और फिर बोल दिया हमला। रूसी सेना कहाँ जा रही है, कहाँ तक पहुँची, यूक्रेन की सेना को कितना नुकसान हुआ, पुतिन की हर घटना पर नजर है। सेना के हौसले को सराहा। यूक्रेन से युद्ध में रूस को भारी नुकसान हुआ। पुतिन ने यूक्रेन में मौजूद अपने सैनिकों की बहादुरी की बात की। वो पहले भी सैनिकों और उनके परिवारों को हर मदद की बात कह चुके हैं। क्रास्नोडोम में उन्होंने 12 अप्रैल 1961 के दिन को याद किया। पुतिन ने कहा कि 12 अप्रैल हमारे लिए विजय दिवस। 12 अप्रैल 1961 को रूस ने अमेरिका से अंतरिक्ष में जाने की जंग जीती थी। यूरी गागरिन पहले अंतरिक्ष यात्री बने थे। यूक्रेन में सेना भेजने के रूसी फैसले के बाद यूरोप, अमेरिका चिंतित है। रूस और पुतिन पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, लेकिन इनका असर उल्टा होता हुआ दिख रहा है। रूस की शक्ति कम होते नहीं दिख रही। यूरोपीय देश खुद महंगाई की चपेट में आ गए, वहीं पुतिन के माथे पर शिकन तक नहीं है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है तो दूसरी तरफ तीसरे विश्व युद्ध की आहट भी सुनाई देने लगी है, क्योंकि चीन और ताइवान ने युद्ध अभ्यास की तैयारी शुरू कर दी है, युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। अनामिका, और दोनों ही देशों ने जब से युद्धाभ्यास शुरू किया है तब से यह स्थिति बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ रशिया यूक्रेन के बीच चलते महायुद्ध हमलों के बीच खतरा बढ़ता जा रहा है थर्ड वर्ल्ड वॉर का, वहीं इससे करीब 8000 किलोमीटर दूर चीन ताइवान में भी अब जो स्थिति बन रही है उससे डर और यह आशंका बनी है कि क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती है। ताइवान सेना की हुंकार। चीन के संभावित हमले के बीच ताइवान की तैयारी। युद्ध नहीं विश्व युद्ध होगा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच चीन और ताइवान के बीच भी तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन के संभावित हमले को देखते हुए ताइवान की वायुसेना ने मंगलवार को जबरदस्त युद्धाभ्यास किया। ताइवान के लड़ाकू विमानों ने अपनी गर्जना से ये जता दिया कि वो चीनी अटैक का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चीन के लड़ाकू विमान अक्सर ताइवान को धमकी देने के लिए उसके एयर स्पेस में घुसपैठ करते रहते हैं। आशंका जताई जा रही है कि चीन किसी भी दिन ताइवान पर हमला कर सकता है। चीन हमले का जवाब देने के लिए ताइवान पर समुद्र से लेकर आसमान तक युद्धाभ्यास कर रहा है। चीन ने अगर ताइवान पर हमला किया तो ये युद्ध दो देशों के बीच ही सीमित नहीं रहेगा। अमेरिकी नौसेना का विशाल बेड़ा ताइवान के पास तैनात रहता है। ऐसे में माना जा रहा है कि चीनी हमले की स्थिति में अमेरिकी नौसेना चीन को जवाब जरूर देगी। वैसे भी ताइवान अमेरिका से आधुनिक लड़ाकू विमानों की खरीद करके खुद को मजबूत बनाने में जुट गया है। करीब 7 दशक पहले ताइवान ने खुद को चीन से अलग कर लिया था, लेकिन चीन अभी भी दावा करता है कि ताइवान उसका हिस्सा है। चीन ने साफ कर दिया है कि जो भी देश ताइवान का समर्थन करेगा वो चीन का विरोधी होगा। साफ है कि चीन ताइवान के मुद्दे पर किसी की सलाह मानने को तैयार नहीं है। चीन अक्सर ताइवान को अपनी ताकत का एहसास कराता रहता है। अप्रैल महीने में ही कई बार चीनी लड़ाकू विमान ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ कर चुके हैं। चीन की धमकी के बाद जिस तरह से ताइवान ने युद्धाभ्यास शुरू किया है उसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अगर चीन ने ताइवान पर हमला बोला तो ताइवान की रक्षा के लिए अमेरिका सामने आ सकता है। ऐसी स्थिति में युद्ध नहीं विश्व युद्ध होगा, जो पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 1.5 महीने से जंग जारी है तो दूसरी तरफ चीन और ताइवान के बीच भी जंग की आहट सुनाई देने लगी है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि चीन ताइवान को कब्जाने की कोशिश कर सकता है इस वक्त। तो क्या ये कहा जाए कि ये तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग के बाद दुनिया दो धाड़ों में बढ़ती दिख रही है। दरअसल विवेक, अब दक्षिण कोरिया में भी कुछ ऐसी स्थिति बन रही है जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति बढ़ती जा रही है, बनती जा रही है, क्योंकि कभी परमाणु अटैक की स्थिति, कभी पुतिन के साथ उनके साथ में एक ऐसा ब्रीफकेस दिखता है जिसको लेकर आशंका और बढ़ जाती है कि क्या परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को देखिए। जंग के मुहाने पर दुनिया, कई जगह बन चुके हैं मोर्चे। एक चिंगारी और तीसरा विश्व युद्ध शुरू। करीब 77 साल बाद एक बार फिर विश्व युद्ध के हालात बन रहे हैं। दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है।
दुनिया के अलग अलग हिस्सों में युद्ध जैसे हालात बनने लगे हैं। रूस और यूक्रेन में 24 फरवरी से जंग छिड़ी हुई है। जिन देशों के पास परमाणु हथियार हैं वो अलर्ट पर हैं। जिन देशों के पास हाइपरसोनिक हथियार हैं वो भी अलर्ट पर हैं। जिन देशों को अपने ऊपर हमला होने का खतरा है उन्होंने भी तैयारी कर ली है। क्या यूरोप से शुरू होगा तीसरा विश्व युद्ध? क्या रूस यूक्रेन युद्ध बनेगा तीसरा विश्व युद्ध? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछले दोनों विश्व युद्ध यूरोप से ही शुरू हुए थे। इस बार भी यूरोप में एक बड़ी जंग छिड़ चुकी है। यूक्रेन जंग का मैदान बना हुआ है। अमेरिका और नेटो देश ने यूक्रेन जाकर रूस से जंग लड़ने से तो इनकार कर दिया है, लेकिन वो उसे सैन्य मदद जरूर कर रहे हैं। अमेरिका और रूस में तनातनी अपने चरम पर है। रूस को यह धमकियां दी जा रही है कि अगर किसी भी नेटो देश पर हमला हुआ तो रूस को अंजाम भुगतना होगा। और यह भी तय माना जा रहा है कि अगर रूस पर अमेरिका और उसके मित्र देश धावा बोलते हैं तो चीन और उत्तर कोरिया का रूस को साथ मिल सकता है। तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी एशिया में भी भड़क सकती है, क्योंकि चीन की अमेरिका और ताइवान से तनातनी बढ़ती जा रही है।